वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कि एनिमल में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। हम ऑलरेडी रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें ये ऑलरेडी पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ए मीन्स विदाउट, सेक्स मीन्स यहाँ पे मीनिंग लेंगे सेक्स से गैमेट्स का कि गैमेट्स के विदाउट गैमेट फर्टिलाइजेशन का होना। तो सबसे पहला मेथड है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला मेथड है फिजन। फिजन के मीनिंग होते हैं पेरेंट सेल का डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाना या स्प्लिट हो जाना। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू और मैनी इज नोन एज फिजन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पेरेंट सेल डिवाइडिंग टू डॉटर सेल्स इन अ सिंपल मैनर इज कॉल्ड फिजन। इसकी दो मजीद टाइप्स हैं। पहली टाइप है बाइनरी फिजन और दूसरी टाइप है मल्टीपल फिजन। अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो यहाँ पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है इनटू टू, जबकि मल्टीपल फिजन की बात करें तो यहाँ पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है इनटू मोर देन टू, दो से ज्यादा, जितने भी हो सकते हैं ज्यादा, इनफाइनाइट। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो एग्जैक्टली डुप्लीकेट हो जाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे हिस्से में। हर न्यूक्लियस जो है वो कई सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और हर न्यूक्लियाई के सराउंड जो है वो साइटोप्लाज्म जमा हो जाता है। और ये पूरा जमा होने के बाद, यानी फॉर एग्जांपल कि अगर ये न्यूक्लियस है हमारे पास तो इन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठे होते चले जाएंगे और ये हर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो एज स्पोर बिहेव करेगा और फिर यही स्पोर्स जो हैं फेवरेबल कंडीशन पाते ही डेवलप हो जाएंगे इनटू न्यू इंडिविजुअल्स और हमारे पास कई सारे न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। ये आमतौर पे हम देखते हैं, ये एग्जांपल हमें आमतौर पे देखने को मिलती है अमीबा में और अमीबा के अलावा इसी तरह के छोटे प्रोटोजोन्स में। अब हम देखते हैं कि बेसिकली डायग्रामेटिकली कि काम होता कैसे। पहले हम बाइनरी फिजन देख लेते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पेरेंट अमीबा है। इस पेरेंट अमीबा में ये रहा इसका न्यूक्लियर मटेरियल। ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है ये क्या हो गया, इलोंगेटेड हो गया, एक्सटेंड हो गया एंड लेटर ऑन ये स्प्लिट हो गया इनटू टू और फिर जो है जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होने के बाद दो जो है वो न्यूक्लियस, दो जो है वो डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हो गए। हमने यहाँ देखा कि वन पेरेंट इज स्प्लिटिंग इनटू टू और जेनेटिक मटेरियल भी क्या हो गया, दोनों जगह कॉपी होके पहुंच गया। ये एग्जांपल है किसकी, बाइनरी फिजन की। जबकि मल्टीपल फिजन में हमने क्या देखा कि पेरेंट सेल ने अपने आप को सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर में बंद कर लिया था ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। लेटर ऑन जैसे ही कंडीशन बेहतर होना शुरू हुई उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इस तरीके से इकट्ठे होकर उन्होंने स्पोर्स बना लिए। स्पोर्स डेवलप होते गए फाइनली ये स्पोर्स जो है वो बर्स्ट हो गए, बाहर निकले और निकलने के बाद कन्वर्ट हो गए इनटू न्यू अमीबा। इसकी एग्जांपल जो है वो तमाम प्रोटोजोन्स में हमें मिलेगी और अमीबा, प्लाज्मोडियम, इन सब में हमें ये आमतौर पे देखने को मिलता है। हमने मलेरियन लाइफ साइकिल पढ़ी थी, उसके अंदर भी हमने इसी तरीके की डेवलपमेंटल स्टेजेस देखी थी। सेकेंड पे आ जाते हैं, सेकेंड टाइप पे, सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड है बडिंग। बडिंग में आपके सामने ये हाइड्रा बना हुआ है। अगर आप इस हाइड्रा को देखो तो इस हाइड्रा में ये वाली बर्ड जो है वो अटैच्ड है, जबकि ये वाली बर्ड जो है वो सेपरेट हो चुकी है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि पेरेंट बॉडी अपने अंदर जो है वो बर्ड बना लेता है और लेटर ऑन जब बर्ड एडवांस हो जाती है, डेवलप हो जाती है, कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाती है, फुली डेवलप्ड हो जाती है, तो वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके एज सेपरेट इंडिविजुअल के तौर पे बिहेव करने लगती है। तो ये तो हो गया बडिंग। ये हमने यीस्ट के अंदर भी बडिंग देखी थी, लेकिन इस वक्त हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है रीजेनरेशन।
रीजनरेशन में आप देख रहे हैं कि आपके पास ये स्टारफिश है। इस स्टारफिश में का जो बेसिकली ये हाफ आर्म था ये कट ऑफ हो गया था और ये दोबारा रीजनरेट हो गया। स्टारफिशेस यानी इकाइनोडर्म्स में बहुत बेहतर तरीके से हमें रीजनरेशन देखने को मिलती है, ऑब्जर्व करने को मिलती है। दे हैव फास्टेस्ट वे ऑफ रीजनरेशन। इसके अलावा हमें रीजनरेशन पॉलीफेरन्स, सीलेंट्रेट्स मीन्स नाइडेरियंस, प्लैटीहेल्मिन्स, निमैटीहेल्मिन्स, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्कन्स सब में देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी और बेहतरीन रीजनरेशन जो है वो हमें इकाइनोडर्म्स में नजर आती है। जैसे कि आप स्टारफिश को देख भी सकते हो कि इसका आर्म हाफ कट हो गया और ये आर्म जो है वो दोबारा रीजनरेट हो गया। सेकेंड, इसके अलावा हमें रीजनरेशन रेप्टाइल्स में भी नजर आती है और काफ़ी बेहतर रेप्टाइल्स में हमें रीजनरेशन नजर आएगी, जहां हम ये देखेंगे जैसे कि ये लिजर्ड है, ये लिजर्ड की टेल जो है वो टूट गई थी, कट ऑफ हो गई थी और लेटर ऑन ये दोबारा रीजनरेट हो गई। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में स्किन भी रीजनरेट हो जाती है और लिवर हमारा इंटरनल ऑर्गन भी रीजनरेट होने की पावर रखता है। लेकिन वहाँ रीजनरेशन आमतौर पे हमें एव्स में, मैमल्स में, एम्फीबियंस में हमें रीजनरेशन स्लो देखने को मिलती है एज कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट। इसके बाद फोर्थ हम बात कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन। आपके सामने ये प्लेनेरिया है जो कि 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट। इस 1 पार्ट ने बाकी 2nd और 3rd पार्ट रीजनरेट कर दिया। इसके बाद हम 2nd पार्ट को देखते हैं। 2nd पार्ट ने अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट रीजनरेट कर लिया। फिर हम 3rd पार्ट को देखते हैं कि इस 3rd पार्ट ने 1st एंड 2nd पार्ट रीजनरेट कर लिया। तो रीजनरेशन की पावर भी हमें प्लैटीहेल्मिन्स में दिखाई देगी। ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस हमें आमतौर पे सोशल इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है। क्योंकि ये सोशल इंसेक्ट्स है तो इन्होंने वर्कलोड डिवाइड किया हुआ है और इनकी सोसाइटी में 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। नंबर 1 क्वीन, नंबर 2 वर्कर बीज एंड नंबर 3 ड्रोन्स। क्वीन का आमतौर पे काम होता है एग लेइंग करना। वर्कर बीज बाकी सारे काम संभालती हैं, जैसे कि हनीकॉम्ब बनाना, यंग वंस को नरिश करना, उनको लुक आफ्टर करना, नेक्टर लेके आना, हनी बनाना, ये सारे। और इसके अलावा जो है ऑफेंस एंड डिफेंस का काम करने की जिम्मेदारी भी वर्कर बीज की होती है। जबकि ड्रोन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनटेक ऑफ फूड करते हैं और इसके अलावा स्पर्म रिलीज करते हैं जब क्वीन जो है वो एग लेइंग कर ले तो बेसिकली ड्रोन्स का ऐसा कंट्रीब्यूशन हमें नजर नहीं आता एक्सेप्ट इन रिप्रोडक्शन। तो हम ये देखते हैं कि क्वीन ने एग लेइंग की, उन एग को ड्रोन्स की मदद से स्पर्म बन मिल गए, तो जितने भी और फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी डेवलप होंगे वो डेवलप होंगी वर्कर बीज। ये एक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस में। पार्थेनोजेनेसिस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्वीन ने एग, कुछ ऐसे भी थे जो कि फर्टिलाइज नहीं हो पाए, जिनके पास स्पर्म नहीं पहुंचा। जब स्पर्म नहीं पहुंचेगा, वो फर्टिलाइज नहीं होंगे, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन दे चेंज देमसेल्व्स इनटू ड्रोन्स, कि वो ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, यानी फर्टिलाइजेशन विदाउट एनी स्पर्म। यानी फर्टिलाइजेशन एक तरीके से, बल्कि हम देखेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई भी नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डायरेक्टली ड्रोन्स डेवलप हो गए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे वर्कर बीज जो है वो इसलिए भी जो है वो एग लेइंग नहीं करती क्योंकि उनको एक हार्मोन दे दिया जाता है जो है फेरोमोन हार्मोन, जो कि क्वीन देती है, जिसकी वजह से दे लॉस्ट देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत आसान सा प्रोसेस हुआ और वो क्या हुआ कि क्वीन ने एग लेइंग की, उन एग्स को
ड्रोन्स की मदद से स्पर्म नहीं मिला, और जब स्पर्म नहीं मिला तो डायरेक्टली वो एग जो है कन्वर्ट हो गया इनटू ड्रोन्स, क्योंकि ड्रोन्स एक तरीके के इंडिविजुअल्स हैं और वो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं विदाउट एनी सेकेंड गैमेट, इसीलिए इसको हम कहेंगे फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। कहाँ हमें ये एग्जाम्पल देखने को मिलती है, तो ये एग्जाम्पल हमें क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलती है, एंड्स में, हनी बीज में, एफिड्स में, एटसेट्रा। जो सोशल इंसेक्ट्स है उनके अंदर हमें ये एग्जाम्पल देखने को मिलती है। इसके बाद हम की टाइप नंबर 6 की या मेथड नंबर 6 की बात कर लेते हैं। मेथड नंबर 6 है क्लोनिंग। क्लोनिंग के मीनिंग होते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल या मदर जैसी एग्जैक्ट कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, वो प्रोड्यूस करना कहलाता है क्लोनिंग। टाइप, ये भी एक तरीके से टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बहुत सारी हमारे पास नेचुरल वेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और वो हैं आइडेंटिकल ट्विंस का बनना, रीजेनरेशन का होना, कैंसर सेल्स का हमारी बॉडी में डेवलप होना, दीज ऑल आर द, या ट्यूमर का हमारी बॉडी में बनना, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल क्लोनिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टेप्स क्या हैं? स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले हम अनफर्टिलाइज्ड एग ले लेंगे और उसमें से न्यूक्लियस रिमूव्ड कर देंगे और साइटोप्लाज्म को रख लेंगे संभाल के। सेकेंड, हम उसी सेम मदर की बॉडी से जिससे हमने एग लिया था या जिसको भी हम क्लोन बनाना चाहते हैं, जिसका भी हम क्लोन करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी का हम डिप्लॉयड सेल ले लेंगे। डिप्लॉयड सेल हम कहीं से भी ले सकते हैं, इंटेस्टाइन से, बॉडी किसी भी पार्ट से। हमने उनका डिप्लॉयड सेल ले लिया, डिप्लॉयड सेल पिक करने के बाद उसके न्यूक्लियस को संभाल के रख लिया और साइटोप्लाज्म को रिमूव कर दिया। इसके बाद हमने डिप्लॉयड न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस कर दिया साइटोप्लाज्म ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग में, तो ये बिहेव करेगा एज जाइगोट। फिर हम उस जाइगोट को मदर बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। मदर बॉडी के यूट्रस में इंट्रोड्यूस होने के बाद वहां फर्दर डेवलपमेंट होगी और फर्दर डेवलपमेंट के बाद बर्थ होगी जिस चाइल्ड की, वो चाइल्ड जो है आइडेंटिकल कॉपी ऑफ मदर होगा, यानी जिसने भी अपना डिप्लॉयड सेल वहां पे कंट्रीब्यूट किया है उसी की वो 100% कॉपी प्रोड्यूस होगी। 1996 में ये मेथड सबसे पहली मर्तबा किया गया था और उसके जरिए डॉली द शीप जो है वो क्लोन किया गया था इन स्कॉटलैंड। इसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग। पॉजिटिव इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग क्या है? नंबर 1, क्लोनिंग के जरिए हम कम टाइम में मल्टीपल इंडिविजुअल कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 2, इसके जरिए ह्यूमन बॉडी में इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, बोवाइन बहुत सारे जो है हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एंजाइम्स, हार्मोन्स, इंसुलिन, इन सबको हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लोनिंग इन अ वेरी लिटिल बिट टाइम। इसके बाद हम अपने लाइफ स्टॉक को बढ़ा सकते हैं, लाइफ स्टॉक को क्लोन कर सकते हैं इसके जरिए। इसके अलावा हम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को क्लोन कर सकते हैं, हम बोन मैरो के सेल्स को क्लोन कर सकते हैं, हम मेमोरी सेल्स को क्लोन कर सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं क्लोनिंग के जरिए। जहाँ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है वहाँ इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इसको जो है वो हम अनएथिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा हम इसके जरिए जो है वो ऐसे वायरसेस और ऐसे बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए या हमारी नेचर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए डैमेज्ड है, डैमेज कॉज करेंगे, उनको भी हम क्लोन करके फैला सकते हैं। बायोलॉजिकल वॉर हो सकती है क्लोनिंग के जरिए, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट टाइप की, ट्विंस। ट्विंस का मतलब क्या होता है? ट्विंस आर द चिल्ड्रन विच हैव सिमिलर डेवलपमेंट एंड देयर बर्थ इज ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, कि एक ही टाइम में एक ही जैसे इंडिविजुअल, एक ही मदर और फादर के इंडिविजुअल एक ही मदर बॉडी से जब प्रोड्यूस होंगे तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिकल, उनको हम कहेंगे ट्विंस का प्रोड्यूस होना। इनकी 2 टाइप्स हैं, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। Identical twins is also known as monozygotic twins, जबकि fraternal twins is known as dizygotic twins.
मोनोजाइगोटिक ट्विन या आइडेंटिकल ट्विन में क्या होता है कि आप देख सकते हो हमारे पास एक एग है और एक स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज कर दिया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो एक जाइगोट बना था ये अब दो किस्म के यानी कि कुछ एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से या किसी केमिकल चेंज की वजह से या फैमिली में जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी तरह की होने की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या किसी और XYZ रीजन की वजह से ये जो सिंगल जाइगोट था, ये सिंगल जाइगोट जो है वो ड्यूरिंग क्लीवेज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। और जब वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया तो आप ये मदर का यूट्रस नोट कर सकते हैं कि इस मदर की यूट्रस में एट द सेम टाइम दो एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, एम्ब्रियो नंबर 1, एम्ब्रियो नंबर 2, और ये एक ही प्लेसेंटा में मौजूद हैं दोनों जो है इंडिविजुअल एम्ब्रियोज। यहाँ पे हम ये देखेंगे आइडेंटिकल ट्विन के बाद कि यहाँ क्योंकि एक ही स्पर्म और एक ही एग यूज हुआ है तो दोनों जो आपके पास एम्ब्रियो हैं या फीटस बनेंगे बाद में जाके, इनका सेक्स यानी जेंडर सेम होगा, इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम होगी और ये सेम प्लेसेंटा शेयर करेंगे और ये एक ही अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच्ड होते हैं मदर बॉडी से कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गए आइडेंटिकल ट्विंस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस के अगेन जेनेटिक हिस्ट्री होने की वजह से, फैमिली टेंडेंसी होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या किसी भी XYZ रीजन की वजह से, केमिकल चेंजेस की वजह से मदर की बॉडी में एट अ टाइम एक के बजाय दो ओवा अवेलेबल थे। स्पर्म्स तो मिलियंस में जाते हैं, वो स्पर्म में मिलियंस गए और वो दोनों ही ओवा फर्टिलाइज्ड हो गए। जब दो ओवा फर्टिलाइज्ड हुए तो दो जाइगोट बनेंगे और ये डाइजाइगोटिक ट्विंस बनेंगे। अब ये डाइजाइगोटिक ट्विंस एक ही यूट्रस में होंगे बट दे हैव सेपरेट अम्बिलिकल कॉर्ड, दे हैव सेपरेट प्लेसेंटा एंड दे हैव माइट बी कि एक जो स्पर्म आया था वो आया था X स्पर्म और दूसरा जो स्पर्म आया था वो था Y स्पर्म। तो एक जेंडर प्रोड्यूस होगा बेबी का मेल और दूसरा जेंडर प्रोड्यूस होगा फीमेल, या दोनों अगर XX थे तो दोनों ही फीमेल और अगर दोनों YY थे तो दोनों ही मेल, लेकिन इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन 100% सिमिलर नहीं होगी और इनकी बर्थ में भी थोड़ा सा टाइम होगा आगे पीछे। तो ये तो था हमारा फ्रेटर्नल ट्विंस। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि बेसिकली रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, उसके कितने मेथड्स हैं। तो हमारा मेथड नंबर 1 था फिजन, फिजन की दो टाइप थी, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। मेथड नंबर 2 था बडिंग, बडिंग के बाद हमने देखा रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, पार्थिनोजेनेसिस, क्लोनिंग, क्लोनिंग के स्टेप्स, पॉजिटिव इंपॉर्टेंस, नेगेटिव इंपॉर्टेंस, ट्विंस एंड टाइप्स ऑफ ट्विंस। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम हाजिर होंगे। थैंक यू।